दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानोगे कि स्त्रियां किस श्राप के कारण गैर पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और वो अपनी कामवासना पर काबू क्यों नहीं रख पाती है। आखिर ये स्त्रियां किस श्राप के कारण ये सब करती है। दोस्तों, इसके बारे में आज हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है, इसलिए आप सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि वीडियो को पूरी अंत तक अवश्य देखें। तो आइए देखते हैं कि स्त्रियों के अंदर किस श्राप के कारण कामवासना की भूख जागृत हुई थी और किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनियां बन गई थी। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। देवराज इंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर वन में भ्रमण के लिए निकलते हैं, अर्थात जंगल में घूमने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर घूम रहे होते हैं तो उन्हें उस वन के अंदर एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उस कुटिया के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और प्रिय दोस्तों, जैसे ही देवराज इंद्र को वो सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है तो देवराज इंद्र उस सुंदर स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठते हैं। दोस्तों, उस सुंदर स्त्री को देखकर देवराज इंद्र इस कदर उसके प्यार में खो जाते हैं कि वो अपना धर्म भी भूल जाते हैं और उसे जी जान से प्रेम करने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, उस समय देवराज इंद्र को ये पता नहीं था कि जिस स्त्री से वो प्रेम कर रहे हैं वो स्त्री तो महान तेजस्वी गौतम ऋषि की पत्नी है। प्रिय दोस्तों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि पत्नी को दूर से ही देखकर चले जाते हैं, परंतु इंद्रलोक में पहुंचने के बाद देवराज इंद्र का मन बेचैन हो जाता है और हर समय उस स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं जिसको उन्होंने उस जंगल में देखा था। दोस्तों, जैसे तैसे करके देवराज इंद्र वो रात तो काट लेते हैं, लेकिन सुबह होते ही फिर से उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते उस कुटिया के पास पहुंच जाते हैं जहां वो एक दिन पहले आए थे। और उस कुटिया के पास पहुंचकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को जी भरकर निहारने लगते हैं। इस बात का पता ना तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को होता है और ना ही गौतम ऋषि को होता है कि देवराज इंद्र उन्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। गौतम ऋषि की गिनती महान ऋषियों में आती है। वो बहुत ही महान व तेजस्वी संत थे। वो अपने धर्म और कर्म का पालन करते हुए अपना जीवन निर्माण कर रहे थे। वो प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठते और प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाया करते थे और उसके बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाया करते थे। दोस्तों, देवराज इंद्र ने ये सारी गतिविधियां छुप छुप कर देख ली थी, इसलिए उन्होंने इसी बात का लाभ उठाया था। प्रिय दोस्तों, अब तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उनका मन इंद्रलोक में बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब तो वो प्रतिदिन उस कुटिया के आसपास आते और छुप छुप कर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को निहारते और अपने मन में विचार करने लगे कि आखिर इस स्त्री को मैं किस प्रकार हासिल करूं जो मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बना सकूं। और एक बार देवराज इंद्र अहिल्या से मिलने की चाह लिए चंद्रमा के पास पहुंचते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि हे चंद्रमा, आप हमारी मदद करो। तभी चंद्रमा कहता है, देवराज इंद्र, मुझे आपकी किस कार्य में मदद करनी है, स्पष्ट बताइए। प्रिय दोस्तों, तब देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। चंद्रमा ने कहा, बताइए प्रभु, क्या करना है। देवराज इंद्र चंद्रमा को बताते हैं कि देखो चंद्रमा,
मुझे एक स्त्री बहुत ही पसंद आ गई है और उसके साथ मुझे छल करना है और उसके साथ छल करने में आपको मेरी मदद करनी है। तभी चंद्रमा कहते हैं, देवराज इंद्र मुझे साफ साफ बताइए करना क्या है। देवराज इंद्र चंद्रमा से कहते हैं, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो और एक मुर्गे का रूप धारण करो। तुम मुर्गा बनकर मध्य रात्रि में बांग लगा देना और जैसे ही तुम मध्य रात्रि में बांग लगाओगे और तुम्हारी आवाज सुनते ही गौतम ऋषि जाग जाएंगे और समझेंगे कि अब सुबह हो चुकी है और वो गंगा स्नान को चले जाएंगे। उसी बीच में उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल कर लूंगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बताते चले कि कोई भी व्यक्ति उसी को अपने दिल की बात बताता है जिससे उसके विचार भली भांति मिलते हैं, अर्थात जो उसके जैसे विचारों का होता है। तो चंद्रमा और इंद्र एक विचारों के थे, क्योंकि प्रिय दोस्तों, चंद्रमा भी अपने गुरु की पत्नी को लेकर भाग गया था और इंद्र ने भी एक महान ऋषि की पत्नी के साथ छल किया था। तो दोनों के विचार मिल गए प्रिय बंधुओं, और दोनों पृथ्वी लोक पर जाते हैं और गौतम ऋषि की कुटिया के पास जाकर छुप जाते हैं। और जैसे मध्य रात्रि होती है तभी वो चंद्रमा मुर्गा बना हुआ आवाज लगा देता है और गौतम ऋषि की आँख खुल जाती है। दोस्तों, उस मुर्गे की आवाज सुनकर गौतम ऋषि की आँख खुलती है तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए अपना कमंडल कपड़े लेकर निकल जाते हैं। दोस्तों, गौतम ऋषि उस मायाजाल को नहीं समझ पाते हैं। ये नहीं समझ पाते हैं कि ये एक माया है। अब दोस्तों, वह गौतम ऋषि झूठे सवेरे को देखकर गंगा स्नान को चले जाते हैं और उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाते हैं और अहिल्या से छल करने के लिए उनकी कुटिया में घुस जाते हैं और अहिल्या के पास जाकर मीठी मीठी प्रेम की बातें करने लगते हैं। और दोस्तों, बातें करते करते देवराज इंद्र अहिल्या को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं। और दोस्तों, उधर क्या होता है, जब गौतम ऋषि गंगा किनारे गंगा स्नान को पहुँचते हैं तो उस समय ना तो उन्हें किसी पशु पक्षी व अन्य जीव की आवाज सुनाई देती है और ना ही कोई गंगा स्नान करते हुए दिखाई देता है, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों, गौतम ऋषि इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि हो ना हो ये किसी की मायावी चाल है। प्रिय दोस्तों, इस बात का उन्हें आभास हो जाता है कि अवश्य मेरे साथ छल हो रहा है। प्रिय दोस्तों, अपने मन में ये विचार करने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से तुरंत कुटिया की ओर दौड़ने लगते हैं। अपनी कुटिया के समीप आकर वो देखते हैं कि कुटिया के द्वार पर एक मुर्गा बैठा हुआ है। गौतम ऋषि अपने हाथ में जल लेते हैं और मंत्र पढ़कर उस मुर्गे पर मारते हैं तो वो चंद्रमा अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हीं के भेष में उनकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों, जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आ जाता है और उनके नेत्र लाल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे मूर्ख स्त्री, तुझे अपने और पराये में कोई फर्क नजर नहीं आया? तुझ में अपने और पराये में पहचान की शक्ति नहीं है तो ऐसी स्त्री से क्या लाभ? तुझे तो पत्थर हो जाना चाहिए। और वो अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे देते हैं और उसके बाद वो और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र को कामवासना का भूखा समझकर इंद्र को श्राप देते हुए कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुम्हारे अंदर कामवासना की शक्ति बहुत अधिक है और तुम हर स्त्री पर आसक्त हो जाते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां बन जाएगी। दोस्तों, जैसे ही ये श्राप गौतम ऋषि इंद्रदेव को देते हैं तो देवराज के शरीर पर हजारों योनियां बन जाती है। दोस्तों, ये सब को देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं
और अपने द्वारा किए गए पाप की क्षमा मांगने लगते हैं। दोस्तों, इंद्र के बार बार विनती करने के बाद गौतम ऋषि इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता और ना ही मेरे मुख से निकला हुआ श्राप झूठा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बदलाव अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए हे देवराज इंद्र, जो तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां बन गई है, ये आंखों आंखों में परिवर्तित हो जाएंगी। उनकी जगह पर हजारों आंखें बन जाएंगी। प्रिय दोस्तों, गौतम ऋषि के ऐसा कहते ही वो योनियां आंखों में परिवर्तित हो गई। और दोस्तों, गौतम ऋषि ने जो अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दिया था, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उनसे कहती है कि हे स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है जो आपने मुझे पत्थर होने का श्राप दे दिया, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ आकर जिसने भी छल किया है, अर्थात जिसने मेरे साथ संबंध बनाए हैं, कि वो कौन है, क्योंकि वो तो आपके रूप में आया था। मैं तो आपको ही समझ रही थी, इसलिए इस कृत्य में मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। दोस्तों, उनके मुख से ऐसी बात सुनने के बाद गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि मैं अपने मुख से दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दे सकता हूँ। कुछ समय बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होंगे, वहीं आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनके चरण स्पर्श से ही आपका उद्धार होगा। उनके चरणों से स्पर्श होते ही तुम पुनः उसी रूप में आ जाओगी। दोस्तों, इस प्रकार से काफी समय व्यतीत हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद अपने गुरु के साथ उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला बनी हुई थी। राम अपने गुरु से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये पत्थर सामान स्त्री कौन है? तो उनके गुरु बताते हुए कहते हैं कि हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और वर्षों पहले से आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि आप यहाँ आए और इनका उद्धार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने चरण से उस शिला को छूते हैं और वो शिला एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अहिल्या का उद्धार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ जय श्री राम जरूर लिखें।